बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो चल रहा था लास्ट लेक्चर में वो था एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तशवीशी अमराज। हम इसकी काइंड्स और टाइप्स पढ़ रहे थे, इसकी एग्ज़ाम पढ़ रहे थे। 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट 3 टाइप्स जो हम देख रहे हैं वो हमने पढ़ी थी। पैनिक डिसऑर्डर, इज़्तिरारी आर्ज़ा, फोबिया, ठीक है, बेजा खौफ, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, अमूमी तशवीश का आर्ज़ा, ये सब हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था। आज हम 4th टाइप इसकी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, खब्त आमेज़ इजबारी रद्द अमल का आर्ज़ा। इस डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप जो वर्ड्स हैं ना, मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करती हूँ पहले। ऑब्सेशंस, ठीक है, खब्त, ये क्या होते हैं? रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थाट्स दैट हाइंडर परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा थाट्स का आना, बार बार आना, लगातार आना, ठीक। और ऐसे जो है ना थाट्स हों, ऐसे ख्यालात जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, उन्हें खब्त कहते हैं या फिर ऑब्सेशंस। उर्दू में खब्त, इंग्लिश में ऑब्सेशंस। मैं एग्जांपल भी आगे चल के देती हूँ। तो इस तरह के थाट्स होते हैं, इस तरह के ख्यालात आते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उन थाट्स की वजह से फ़र्द कंपल्जन्स की तरफ जाता है, ठीक है, रद्द अमाल की तरफ जाता है, कुछ रिएक्शंस देता है, कुछ अमाल सर अंजाम देता है उन्हीं थाट्स की बेस पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसे ये थाट आती है कि मेरे हाथ साफ़ नहीं हैं या मेरे हाथ हर वक्त गंदे रह रहे हैं, तो वो बार बार जाके अपने हैंड वॉश करता है, हाथ धोता है। और कुछ चीज़ें चेक करना, जैसे लॉक्स वगैरह चेक करना, अगर उसे यही ख्याल आता रहेगा कि मैंने घर से निकलते वक्त लॉक लगाया था, नहीं लगाया था, दरवाज़ा बंद किया था, नहीं किया था, ये नॉर्मल है, सब में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाना और हर वक्त यही ख्याल रहना, ठीक है, तो ये एक जो है ना एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल नहीं है। बता रही हूँ, थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता, लेकिन आपके इतने वो जो है ना थाट्स हो, इतने ख्यालात हो कि वो आपकी परफॉर्मेंस को जाके इफ़ेक्ट कर रहे हो, आपकी सोशल लाइफ को जो है ना इफ़ेक्ट कर रहे हो, तो फिर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक ऑब्सेशन, एक कंपल्जन्स। पहले थाट्स आएंगी, अनकंट्रोलेबल थाट्स आएंगी, पहले खब्त होगा, पहले जो है ना लगातार ख्यालात आते रहेंगे, और फिर उन ख्यालात से निजात हासिल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए फ़र्द कुछ रिएक्शंस देगा, कुछ आमाल करेगा जिन्हें कहेंगे कंपल्जन्स, और वो बार बार करता है, ठीक। वो सफाई से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अपने हाथ धोने की भी एग्जांपल दी है मैंने, और दरवाज़ों को चेक करने की भी एग्जांपल दी है। ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, खब्त आमेज़ इजबारी रद्द अमल का आर्ज़ा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि जब रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, पहले बार बार सोचें आती हैं, तो उसके बाद जो काम भी करता है वो भी बार बार जाके कर रहा होता है। इसके बाद एक और डिसऑर्डर हमने पढ़ना है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक। नाम से क्या ज़ाहिर होता है? उर्दू में कहेंगे बाद सदमाती दबाव का आर्ज़ा। पोस्ट, बाद का वही, ट्रोमा के बाद ये डिसऑर्डर स्टार्ट होता है, ट्रोमा के कुछ अरसे बाद। ड्यूरेशन भी मैं अभी बताती हूँ आपको। इसको उर्दू में इसके 2 नाम हैं, फ़िशार बाद सदमा भी कहते हैं और बाद सदमाती दबाव का आर्ज़ा भी कहते हैं। एक और नाम भी है ताख़ीरी मुबारज़ाती रद्द अमल। होता क्या है कि कोई भी किसी भी इंसान ने क्या होता है कि arises from some traumatic event or tragedy. Individual of this disorder have nightmares related to trauma, ठीक है। यानी पहले कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ट्रॉमा किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के साथ पेश आता है, नेगेटिव, ज़ाहिर है उसके लिए वो एक ट्रॉमा होता है, और उसके बाद वो उससे रिलेटेड थाट्स को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा होता, और उस से रिलेटेड उसे स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ट्रॉमा के बारे में सोचेगा या ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचेगा, तो उससे दोबारा से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल दे दूँ, जैसे पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, इसी तरह होते रहते हैं इस तरह के इवेंट्स।
तो अब क्या हुआ, जो लोग इस इवेंट से गुजरे हैं ना, उनमें से अगर आप उनकी डिटेल स्टडी करो तो अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके अंदर इस चीज़ का ट्रॉमा पाया जाता है। ज़ाहिर है जिन्होंने आंखों से देखा है, जो उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिन्होंने अपने जो है ना रिलेटिव्स को, अपने क्लोज वंस को देखा है उस ट्रॉमा के अंदर जान देते हुए, या फिर उसके अंदर तकलीफ़ में देखा है और घर गिरते हुए देखे हैं, तो वो चीज़ उनके जहन में बैठ गई है। ठीक है, तो अब वो ना उस जगह पे भी नहीं जा सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते, उस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है इंडिविजुअल, लेकिन किस चीज़ के लिए, कोई ना कोई पीछे ट्रॉमा होता है उसकी रीज़न से। ठीक है, तो और फिर जो अगर अर्थक्वेक की एग्जांपल को मज़ीद आगे लेके चलूँ, तो ये लोग आगे किसी सुरंग में नहीं दाखिल हो सकते, कहीं भी वो जाएंगे और ऐसी चीज़ उनके सामने आ जाएगी ना जिसका थोड़ा सा भी ताल्लुक उस अर्थक्वेक से था, तो वो वहाँ से उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, वहीं पर उनकी तबीयत बोझल होना शुरू हो जाएगी, उन्हें स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके बाद है 6th टाइप जो है एंजाइटी डिसऑर्डर की, वो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा। इसमें भी होता यही है कि पहले कोई एक सदमा होता है फ़र्द को, और उसके बाद वो जो है ना स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। सदमा ही होता है, लेकिन इसमें और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में एक डिफरेंस है। वो ये है कि अगर किसी इवेंट के 1 महीने के अंदर अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं और डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, तो वो ये स्ट्रेस का, तो वो होगा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। और अगर 1 मंथ से आगे, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद सिम्टम्स स्टार्ट्स हों, तो वो होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर बाद सदमाती दबाव का अर्जा। इन दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी इसकी सिम्टम्स में भी कुछ फ़र्क है, वो मैं भी बता देती हूँ। इसके सिम्टम्स में आ रहा है ड्राउजीनेस। ठीक है, ड्राउजीनेस यानी गनूदगी, हर वक्त जो है ना बोझल तबीयत का होना, नींद नमा हालत में होना, गनूदगी की हालत में ड्राउजीनेस, यानी एक्टिव नहीं होता वो बंदा। फिर हिजानी भी इसी इमोशनल इंडिफरेंस, आप उसे जो मर्ज़ी कहते रहो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके इमोशन में प्रॉब्लम है, उसके हिजान में प्रॉब्लम आ गया है, और ना उसे ज़्यादा किसी बात की खुशी होती है, इसलिए इसके अंदर हिजानी बेहिसी आ चुकी है। उसके बाद है इस्तरदाद शख्सियत, डीपर्सनलाइजेशन, अपनी ज़ात की ही नफ़ी करना। उसके बाद है इफ्तराकी निस्यान, डिसएसोसिएटिव एमनीजिया, यानी इंसान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भूल जाए। एमनीजिया भूल जाने को कहते हैं, लेकिन ये जो डिसएसोसिएटिव एमनीजिया है ना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है। इसमें ये होता है कि इंसान, कोई भी इंसान स्ट्रेस की वजह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भूल जाता है। ठीक है, फॉरगेट कर देता है। तो और ये आम जो फरामोशी है या फिर भूलने की आदत है, उससे अलग बात है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है और इंसान खुद को ही भूल जाता है। तो ये जो है ना इसकी सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की डेफिनेशन मैंने बता दी और डिफरेंस भी बता दिया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और इसका। ठीक है, और उर्दू में आप देख सकते हैं कि ख़ब्त आमेज़ इजबारी रद्द-ए-अमल का अर्ज़ा, दोनों की ख़ब्त की भी और जो इजबारी अमाल हैं उन दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। नीचे 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके बाद है यही 2 डिसऑर्डर्स बाद सदमाती दबाव का अर्ज़ा, शदीद इज़्तिरारी अर्ज़ा, दोनों की सिम्टम्स डेफिनेशन बताई गई है। ठीक, और इंग्लिश की बुक में भी साइकोलॉजी में ये सारे डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, वहीं से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं।